सीतानगर के एक गांव में नेहा नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन मनीषा के साथ रहती थी। नेहा और उसकी छोटी बहन मनीषा के माता पिता की मृत्यु काफी साल पहले ही हो गई थी, जिसके कारण वह बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाती थी। नेहा अपने घर के खर्च के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया करती थी। उसके पास जितने भी पैसे थे सब घर के खर्च और अपनी छोटी बहन मनीषा की पढ़ाई में खर्च हो चुके थे। एक दिन नेहा मन ही मन सोचती है, अब क्या होगा? मेरे पास जितने भी रुपए थे सब मेरी छोटी बहन मनीषा की पढ़ाई में लग गए और जो भी बचा हुआ पैसा था वह घर के राशन में खत्म हो गया। अब मैं अपना और अपनी छोटी बहन का पेट कैसे भरूंगी? लगता है अब मुझे कुछ काम करना होगा, वरना हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। नेहा ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा हुआ था। उसे काफी अच्छा मेकअप करना आता था। एक दिन नेहा फिर से सोचती है, मैं एक काम करती हूँ, मुझे एक ब्यूटी पार्लर खोल लेना चाहिए क्योंकि मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ही रखा है। अगर मैं यह काम कर लूँ तो शायद इससे मुझे काफी सारे पैसे मिल सकते हैं और जिससे मैं अपना और अपनी छोटी बहन का खर्चा चला पाऊंगी। अगले ही दिन नेहा शहर के एक खाली पड़े हुए दुकान में जाती है जो किराए के लिए उपलब्ध था। वहाँ पर उसे उस दुकान का सेठ दिखाई देता है। नेहा उस सेठ से कहती है, सेठ जी, मुझे आपकी दुकान किराए पर चाहिए थी। क्या आप मुझे यह दुकान किराए पर दे सकते हो? और हाँ, आपका इसका 1 महीने का किराया भी बता दीजिएगा। हाँ, ये दुकान किराए के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन मेरी दुकान शहर के बीचों बीच है, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इसका किराया भी ज्यादा लगेगा। तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए देने पड़ेंगे और हाँ, इसे किराए पर लेने से पहले तुम्हें 6,000 रुपए एडवांस भी देने पड़ेंगे, तभी मैं यह दुकान तुम्हें किराए पर दे पाऊंगा। क्या 15,000 रुपए और 6,000 रुपए एडवांस भी? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, बस मेरी एक छोटी बहन है, मेरे घर पर कमाने वाला भी कोई नहीं है। सेठ जी, आप थोड़ा कम पैसा लगा लीजिए ना। ओह, यह बात है। अब तो मैं तुम्हें यह दुकान बिल्कुल भी किराए पर नहीं दे सकता, क्योंकि तू इतनी गरीब है, तो क्या पता तू मेरा आगे का पैसा दे भी पाएगी या नहीं, क्योंकि किराया इतना महंगा है और ऊपर से तू इतनी गरीब है, तो क्या पता तू 15,000 दे पाएगी भी या नहीं। इसीलिए मैं तुझे ये दुकान किराए पर नहीं दे सकता, तुम यहाँ से जा सकती हो। पर सेठ जी, मुझे इस दुकान की बहुत जरूरत है। सेठ जी, शायद आपको पता नहीं है कि मैंने शहर से ब्यूटी पार्लर का बहुत बढ़िया कोर्स किया हुआ है। अगर मेरा ब्यूटी पार्लर खुल गया तो यहाँ मेरी अच्छी कमाई होगी। आप मुझे एक मौका देकर तो देखिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और हाँ, तुम्हें कम से कम 3,000 रुपए तो एडवांस में देने ही पड़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है सेठ जी, मैं आपको 3,000 रुपए एडवांस दे दूंगी। इतना कहकर नेहा सेठ को अपने पास से बचे हुए पैसों में से 3,000 रुपए दे देती है और अगले ही दिन से वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। धीरे धीरे करके नेहा का ब्यूटी पार्लर चलने लगता है और उसकी दुकान पर कस्टमर आने लगते हैं। उसकी दुकान पर खूब सारे कस्टमर आते हैं और वह अपने कस्टमरों का खूब अच्छे से मेकअप किया करती थी। एक दिन नेहा की एक कस्टमर उससे कहती है, जी मेरे पास 250 रुपए कम है, मैं आपको बाद में बाकी पैसा दे दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका जब मन करे आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। ऐसे ही नेहा अपने ग्राहकों से कम पैसे लेकर उनका मेकअप कर दिया करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर नेहा अपनी छोटी बहन मनीषा को भी ब्यूटी पार्लर सिखा देती है, जिससे दोनों मिलकर काफी अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा अपने ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी, तभी उसके दुकान पर एक लेडीज आती है और वो उससे कहती हैं, मैडम, 2 दिन
दिन बाद मुझे पार्टी में जाने के लिए तैयार होना है। क्या आप मुझे तैयार कर दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको जब भी जरूरत हो आप आ जाना, मैं आपका मेकअप कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा मुझे आपको इसके बदले कितने रुपए एडवांस में देने होंगे। आप मुझे 2000 रुपए एडवांस में दे दीजिए, बाकी के 3000 रुपए आप मेकअप होने के बाद दे देना। फिर वह औरत नेहा को 2000 रुपए एडवांस देकर अपनी बुकिंग कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेहा भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब नेहा अपनी दुकान पर वापस आती है तो वह देखती है कि उसका मेकअप का सारा सामान चोरी हो चुका है। यह सब देखकर नेहा को बहुत जोरों का झटका लगता है और वह कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान का सारा सामान कहाँ चला गया? आखिर किसने चुराया होगा मेरी दुकान का सारा सामान? हे भगवान, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपना और अपनी छोटी बहन का पेट कैसे भरूंगी? नेहा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसे रोते रोते पता ही नहीं चलता कि वह कब जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में जाकर वह एक कुएं के पास पहुँचती है और वहाँ जाकर वो रोने लगती है। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अब कितने दिन तक मैं और मेरी छोटी बहन रह सकते हैं? हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। नेहा के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया परी प्रकट होती है और वो नेहा से कहती हैं, अरे नेहा, तुम रो मत, शांत हो जाओ। पहले तुम मुझे यह बताओ, तुम इतना क्यों रो रही हो? परी जी, मैं आज जब अपनी दुकान पर गई थी तो वहाँ पर मेरा सारा मेकअप का सामान चोरी हो गया था और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिना सामान के अपने ग्राहकों का मेकअप कैसे करूँगी जिससे मेरा खर्चा चल सकेगा? बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना रो रही हो? मैं तुम्हें एक विशाल मेकअप किट देती हूँ। इतना कहकर चिड़िया परी वहाँ पर एक विशाल मेकअप किट लाती है और नेहा से कहती हैं, यह लो नेहा, यह जादुई मेकअप किट है। इससे कभी भी मेकअप की कमी नहीं होगी। तुम जितने भी चाहे इस मेकअप किट से मेकअप मांग सकती हो और अपने कस्टमरों का मेकअप कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आपने मेरी सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। पर परी जी, मैं इतने विशाल मेकअप किट को अपने साथ कैसे ले जाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम बस जादुई विशाल मेकअप किट से कहो कि यह तुम्हें तुम्हारे घर ले जाए। हे जादुई विशाल मेकअप किट, प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो। नेहा के इतना कहते ही वह जादुई विशाल मेकअप किट नेहा को उसके घर पहुंचा देता है। नेहा अचानक से घर पहुंच जाती है तो वो बहुत हैरान होती है, लेकिन बाद में वो बहुत खुश भी होती है और जादुई मेकअप किट से कहती है, हे जादुई विशाल मेकअप किट, प्लीज मुझे एक मेकअप किट दे दो जिससे मैं अपने ग्राहकों का मेकअप कर सकूं। नेहा के इतना कहते ही उस विशाल मेकअप किट से एक बहुत ही सुंदर मेकअप किट बाहर आता है और नेहा उस मेकअप किट को लेकर अपने दुकान पर जाती है और उस दिन के बाद से नेहा अपने हर ग्राहकों का मेकअप खूब अच्छे से किया करती और उनसे अच्छे खासे पैसे लिया करती थी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती थी।